राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो कथा चल रही है राम कथा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो चर्चा है वह है कि पहले तो कौशल्या जी समझाई, बहुत समझाई, अब राम जी समझा रहे हैं। और वन के जो वन की जो परेशानियां हैं, जंगल की जो जीवन, जंगल के जो जीवन की परेशानियां हैं आने वाली, उसके बारे में कह रहे हैं। बल्कि एक तरह से कहिए कि कुछ डराने की भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई, और समझ रहे हैं कि इसको मतलब सीता जी को ले जाकर कितनी परेशानी में वो पढ़ेंगे ये उनको आभास हो रहा है, लेकिन अब करें क्या, बड़ी मुश्किल है। कहते हैं कि नर आहार रजनी चरचरी, कहते हैं कि मैन ईटिंग डेमंस रोम अबाउट इन मल्टीट्यूड्स इन द फॉरेस्ट। बहुत संख्या में आदमी को खाने वाले आदमखोर राक्षस रहते हैं, जंगल में विहार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कहते हैं कि नर आहार रजनीचर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। कहते हैं कि इट इज ऑल्सो अंडर देयर कैपेसिटी, it is also under their capacity that they assume multitudes of deceptive form, कपट बेस धर लेते हैं, तरह तरह के कपट बेस वो धर लेते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसेप्टिव फॉर्म्स, ये उनके बस की बात है। ये उनके बस की बात है कि वो तुरंत में न जाने कितने कपटी वेश धर लेते हैं। कपट बेश विधि कोटिक करें, करोड़ों तरह, कोटिक न जाने कितने तरह के वो कपटी वेश धर लेंगे। और आगे कहते हैं कि लागे यति पहाड़ कर पानी, कहते हैं कि वो जो पहाड़ का पानी होता है वो भी बड़ा होलसम नहीं होता है। वो हो सकता है कि आपको पसंद ना पड़े, पानी तो पहाड़ का ही होगा। जंगल में आप रहेंगे तो नाले, झरने, झील झरने के पानी होंगे। वो घर का पानी, मीठा पानी हो सकता है ना हो। तो द वाटर ऑफ द माउंटेन्स may be unwholesome. ला गई अति, अति मतलब जो होलसम नहीं है, जो हेल्दी नहीं है, जो अनहेल्दी है। ला गई अति पहाड़ के पानी, और विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। कहते हैं कि जो वन की जो विपत्ति है, द हार्डशिप्स of the forest life are not to be told, are not to be told about, are not to be spoken of, are not to be accounted, are not to be accounted. विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, मतलब कि the hardship, difficulties, the problems of forest life is beyond description, is beggars description. आगे कहते हैं ब्याल कराल बिहग बन घोरा, कहते हैं कि ब्याल कराल बिहग बन घोरा, इस तरह
इस तरह के भी पक्षी होते हैं जो हिंसक पक्षी भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि ब्याल कराल, ब्याल सांप को कहते हैं, कराल वेरी पॉइजनस स्नेक्स आर देयर, कहते हैं कि वेरी टेरिबल सर्पेंट्स आर देयर। और आगे बिहगबन घोड़ा, और कहते हैं कि फियर्स वाइल्ड बर्ड्स and multitudes of demons who kidnap both men and women. निश्चर निकर नारी नर चोरा, कहते हैं कि there are such demons who do not hesitate to kidnap even men and women. नारी नर चोरा, कुछ ऐसे राक्षस वहाँ हैं जो स्त्री पुरुष को, नर नारी को उठा लेते हैं, दे abduct them, किडनैप कर लेते हैं। निशिचर निकर नारी नर चोरा, these demons are so terrible as to kidnap even men and women. आगे कहते हैं कि डरपहि धीर गहन सुधि आए, कहते हैं कि even the boldest persons fail to embolden themselves at the sight of such terrible forms of the demons. कहते हैं even the boldest persons, even the boldest living beings begin to shudder, begin to shiver, quiver, थरथराने लगते हैं देखकर, at the thought of forest life, at the thought of the forest. जंगल के नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, जंगल के जीवन के बारे में सुनकर। जहाँ हिंसक पशु हों, जहाँ हिंसक पक्षी हों, जहाँ हिंसक सरपेंट्स हों, बड़े बड़े अजगर, आदमी तक के निकल जाता है, बड़े बड़े जानवरों को निकल जाता है। जहाँ इस तरह के घोर परेशानी की जिंदगी हो, वहाँ कितना दिन तो रह पाओगी। कहते हैं कि डर पे घोर गहन सुधि आए, और मृगलोचनी तुम भीर सुहावे, कहते हैं कि तुम तो और डरपोक हो, तुम तो यू आर टिमिड बाई नेचर, तुम क्या वहां टिक पाओगी। ढरपहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीर सुहाए। जब बड़े बड़े बहादुर डर जाते हैं तो तुम तो और भीरू हृदय, यू आर टिमिड हार्टेड वुमन, हाउ लॉन्ग विल यू सर्वाइव देयर at the sight of such fierce and terrible animals and demons and birds and other creatures. आगे कहते हैं कि हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, कहते हैं कि कहते हैं कि यू आर नॉट एबल, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, यू आर नॉट एबल फॉर द फॉरेस्ट लाइफ।
You are not able for the forest life. हंस गवनि तुम नहीं बन जोगु, मुनि सुनि अपजस मुहि दे ही लोग. Whenever the people, whenever the people would come to hear that I have taken you to the forest. I have taken you to the forest. They would suni apjas mohi dehi log. They would revile me. They would revile me. वो हमको गाली नहीं, अपजस, हमको अपजस देने लगेंगे. हमारा अपजस होगा इसमें कि इस तरह की बिल्कुल मृगलोचनी, चंद्रवदनी, इस तरह की हंस गवनी, इस तरह की नाजुक, इतनी नजाकत वाली स्त्री को क्यों ले गए, जानकर भी अनजान क्यों बने. तो ये कहते हैं कि हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, और सुनी अपजस मोहि देहि लोग. कहते हैं, यू आर नॉट फिट फॉर द वुड्स ओ फेयर लेडी. The world will revile me when they hear that I am taking you to the forest. आगे कहते हैं, मानस सरिल सुधा प्रतिपाली, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जय की लवन पयोधि मराली. कहते हैं कि जिसका पालन पोषण मानसरोवर के बिल्कुल सुधा जल में, मानसरोवर का जल है उसको लोग अमृत समान कहता है. तो कहते हैं राम जी कि मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जय की लवन पयोधि मराली. जिसका पालन पोषण मानसरोवर के सुधा जल में हुआ है, सुधा के समान जल में हुआ है, उसका समुद्र के लवन पयोधि मराली, वो कितना देर टिकेगा. साल्ट वाटर कहा जाता है, खारा पानी समुद्र का है, नमकीन पानी, तो समुद्र के नमकीन पानी में कितना दिन वो टिक पाएगा. वही कहते हैं राम जी आगे कि कैन ए फीमेल सिग्नेट हु हैज बीन ब्रॉट अप इन द नेक्टेरियन वाटर ऑफ द मानसरोवर लेक लिव इन द साल्ट वाटर ऑफ द ओशन. कहते हैं कि हाउ लॉन्ग sea who has been brought up in the nectarian water of Mansarovar lake survive in the salt water of the ocean. कैसे वहाँ कितना दिन वो टिक पाएगी, कितना दिन वो जी पाएगी. आगे कहते हैं, नव रसाल बन बिहरन शीला, सो की कोकिल विपिन करीला. कहते हैं कि द वर्ड कक्कू हैज बिन, द वर्ड कक्कू हैज मेड मेरीमेंट्स. और ये वर्ड ऐसा भी कह लीजिए कि if a cuckoo has been making merriments in the grove of the mangoes, how long can he survive, or can he, so to say, can he survive in the thorny plants of the kareel, within the thorny plants, or in the thicket of thorny plants of
थॉर्नी प्लांट्स ऑफ करील। करील एक कहा जाता है, वो कबीर खान कहते हैं कि कोटिक हूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। तो वृंदावन में करील का कुंज भी बहुत है। वो कटीला फल उसमें होता है, करील कटीला फल होता है। तो यहाँ राम जी कहते हैं कि नवर साल बन बिहरन शीला, जो आम के आम्र कुंज में, जो आम्र के कुंज में, आम्र कुंजों में विहार करने वाला कोयल कितने दिनों तक करील की झाड़ियों में सरवाइव कर पाएगा, या कैसे वहाँ सोहेगा, सोह की वो कैसे वहाँ शोभायमान होगा, वो कैसे वो तो एकदम बिल्कुल वो माने शोभा देगा उसको। जो कोयल हमेशा आम्र कुंजों में विहार किया है, करील की झाड़ियों में कैसे वो सोहेगा, कैसे शोभायमान होगा। नव रसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला, और रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद्र बदनी दुख कानन भारी। कह रहे हैं राम जी कि रहु भवन अस हृदय विचारी। कहते हैं कि वो चंद्रवदनी, वो मून फेस्ड लेडी कहते हैं, चंद्रमुखी, चंद्रवदनी चंद्रमुखी कहते हैं कि रहु भवन, स्टे एट होम, रहु भवन अस हृदय विचारी। वॉट एवर आई एम एडवाइजिंग यू, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू about the life of the forest, please ponder it, प्लीज पॉन्डर इट। वो ऐसा नहीं है कि हाँ, थिंक ऑफ इट वेरी सीरियसली, इसको हल्के में मत लो, डोंट टेक इट लाइटली। जो मैं कह रहा हूँ उस पर सोचो, विचार करो। रहु भवन हृदय विचारी, कहते हैं थिंक फ्रॉम योर हार्ट, पॉन्डर इट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। हृदय विचारी, हृदय से विचारो। और आगे क्या कहते हैं, चंद्र बदनी दुख कानन भारी। कहते हैं कि you will have to face terrible hardships in the forest life. कहते हैं कि the hardships of the forest life are too great. So first of all, ponder it, और उसके बाद he will decide what to do. You will go in our company or stay at home. This all depends on you. I have very clearly, very plainly, very transparently, I have discussed, I have told of the hardships, I have spoken of the hardships in the forest life. So it all depends on you, whether to go or not, whether to accompany us or not. But I am clearly telling you that it will be more agreeable, it will be more fruitful, it will be more respectful to live at home, to stay at home. ज़्यादा तुम्हारे लिए घर में रहना ही अच्छा रहेगा, वहाँ जाना अच्छा नहीं रहेगा। आगे कहते हैं कि सहज सुहृद गुरुस्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई ही तहानी। कहते हैं कि अगर
अगर हमारी बात सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख जो न करे श्रीमान, कहते हैं कि द पर्सन who does not follow the advice of Sahaj, simple, the advice of simple, heartful, सुहृदय, सुहृदय गुरु स्वामी, यानी गुरु के और स्वामी के, जो सहृदय स्वामी या गुरु हैं, जो सहज हैं, जो सुहृद हैं, उनकी बात अगर नहीं मानता है तो उसको जे न करे सिरमा सो पछिताई अघाई और अवश्य हो ही था, उसको पछताना पड़ता है और निश्चित रूप से उसकी हानि होती है, उसको कोई लाभ नहीं होता है। तो कहते हैं कि द पर्सन हु डज नॉट फॉलो द एडवाइस of his or her, of his or her husband, spouse, of his spouse or of her spouse, or his elders, of his elders, गुरुजन के elderly भी कह लीजिए, elderly people, जो बड़े जनों को, गुरुजनों को, जो सहृदय हैं, जो सहज हैं, उनकी बात अगर नहीं मानता है तो उसको पछताना पड़ता है। कहते हैं कि सुहृदय, he who does not reverently follow the advice of a selfless friend, preceptor and master, has to repent fully at heart and surely comes to grief. इसको मैं सिंपल में समझा देता हूँ कि the person who does not follow the advice, who does not accept the advice or does not take the advice, does not take to the advice of a selfless friend, बिल्कुल स्वार्थ रहित मित्र की, और स्वार्थ रहित प्रिसेप्टर गुरु की, या स्वार्थ रहित अपने स्वामी मालिक की राय जो नहीं मानता है, he will have to or he will repent at heart, उसको लास्ट में पछताना पड़ता है, at heart, he will repent at heart in the last, और अवश्य होई हित हानि, और he will hug the harm rather than any benefit. He will hug the harm rather than any benefit. उसे हानि ही गले लगाना पड़ता है, लाभ तो कभी होता नहीं है। And in the last he will come to grief, और उसे काफी दुख भी उठाना पड़ता है। आज कथा का समापन यही करता हूँ। हमारी तरफ से आप सबको काफी ढेर सारे आशीर्वाद, a bundle of blessings from my own, and thanks a lot, and a lot of thanks